हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग अपना 100% दे रहे होगे। दोस्तों, हमारे चारों तरफ बहुत सारी नकारात्मकता है। अगर हम सच में इस नकारात्मकता के लिए कुछ करें तो इससे बेहतर और क्या है। यह सच है कि हम बाहर हो रही नकारात्मक चीजों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, मगर हम निश्चित ही अपने भीतर की निगेटिविटी को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा के पोस्टपोन्ड होने के बाद से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सीडीपीओ की परीक्षा भी स्थगित होगी, और जब बीपीएससी ने सभी अटकलों को एक परिणाम में बदलते हुए इसे अप्रैल में कराने की संभावना व्यक्त की है, तो सभी परीक्षार्थी के लिए ये एक निगेटिविटी का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि पहले बीपीएससी की परीक्षा का स्थगित होना, उसके बाद से फिर सीडीपीओ की परीक्षा का इस तरह का स्थगित हो जाना, तो दोस्तों स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। यहाँ पे हम लोग एक चीज को ध्यान देंगे कि दोस्तों यही वो वक्त होता है जब कोई पिछड़ा हुआ स्टूडेंट आगे निकल जाता है और कोई स्टूडेंट जिसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी थी, प्रॉपर तरीके से वो पढ़ते हुए साल डेढ़ साल से आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। क्योंकि माइंडसेट का पूरा गेम होता है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट इसे आपदा समझेंगे और कुछ स्टूडेंट इसी आपदा को अवसर। क्योंकि जिसकी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हुई थी या कोई सेगमेंट उनका रह गया था, किसी एक सेगमेंट को वो स्किप करके चल रहे थे, उसके लिए ये अच्छा मौका है। लगभग 3 महीने का मौका है, वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से लीड ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हम सब अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है और अपने हेड हाई रखते हुए तैयारी को अच्छी तरीके से करना है और एक बेहतर परिणाम की तरफ बढ़ना है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि एक मोटा मोटी अंदाजा लगा करके 3 महीने की एक रणनीति बनाया जाए और उसी के हिसाब से चला जाए, ताकि बेहतर तरीके से हम लोग परिणाम को हासिल कर सके। तो दोस्तों, इस 3 महीने की रणनीति को मैंने 3 भाग में बांटा है। एक महीने के 3 हिस्से में मैंने इसे बांटा है। जो इसका पहला हिस्सा है दोस्तों, उस पहले हिस्से में हम लोग अपने बेसिक सोर्स को, जितने भी बेसिक बुक्स हमने आज तक पढ़ रखे हैं, उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे रिवाइज करेंगे और करंट अफेयर जो कि 2-3 महीने से हमने वैल्यू एडिशन नहीं किया है अगर, तो उसका वैल्यू एडिशन करेंगे और उसे भी रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से। और जब 1 महीने में हम अपने सारे बेसिक सोर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे, हमें दोस्तों इस बीच क्वेश्चन प्रैक्टिस को थोड़ा कम करना है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं पिछले कई महीने से, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कम करके हम लोग अपने बेसिक सोर्स को और अपने करंट अफेयर में वैल्यू एडिशन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और हम में से जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो 23 जनवरी को भी एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे थे, तो दोस्तों उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे अपने पीटी के साथ साथ कम से कम अपना आधा समय आप मेंस की तैयारी को दें। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को या GS1 या GS2 के किसी एक सेगमेंट को, साइंस टेक्नोलॉजी को आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री वाले पोर्शन को आप कर सकते हैं। तो आपके मेंस की तैयारी में आधा वक्त और आधा वक्त अपना अभी भी आप पीटी को दें, ताकि आपका दोनों मेंटेन रहे। और जो भी स्टूडेंट जिनका पीटी में भी अभी कुछ कमी लग रहा है या फिर उनमें कॉन्फिडेंट की कमी है, तो वो बिल्कुल भी मेंस को नहीं पढ़ेंगे, अभी वो बिल्कुल पीटी की तैयारी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक बार जब आपका पीटी क्लियर होता है, फिर मेंस के लिए बीपीएससी आपको अच्छा खासा समय देती है। यूपीएससी की तरीके से कम समय यहाँ पे नहीं मिलता है, और इस बार भी उम्मीद है कि आपको अच्छा खासा समय दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, अभी आप हड़बड़ी में मत पढ़ें। दूसरे लोगों को मेंस की पढ़ते हुए देख करके आप मेंस की किताबें न खरीदें, नोट्स के चक्कर में न पढ़ें। आप अपने पीटी के बेसिक सोर्स को पूरी अच्छी तरीके से 1 महीने रिवीजन करें। थोड़े थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक फोकस जो है वो रिवीजन पे होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम अपने स्ट्रेटजी के दूसरे बिंदु पर चलते हैं। यानी कि दूसरे महीने के लिए जो हमारा स्ट्रेटजी होगा दोस्तों, उसमें से आधे समय में हम अपने सारे बेसिक बुक्स का ही रिवीजन करेंगे। बेसिक बुक्स से मेरा मतलब है कि जैसे आप जो भी किताबें पढ़ रहे हैं, एक मोटा मोटी अंदाजा यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ रहे होंगे और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए उसके सिलेक्टिव चैप्टर्स आप पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लक्ष्मीकांत के सिलेक्टिव चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें लगभग 80 चैप्टर है, सारे हमको नहीं पढ़ने हैं। जो भी इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉ हैंगिंग फ्रूट वाले चैप्टर हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, आप उसे भी देखिएगा। और ज्योग्राफी के लिए 11-12 की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसे आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उसकी रिविजन करेंगे। बिहार के लिए आप लक्ष्मीकांत के अलावा बिहार के लिए आप इम्तियाज अहमद सर की बुक
केबीसी, नैनो की या फिर क्राउन की किसी एक की भी बुक आप पढ़ें और इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव बुक का भी आप सहारा ले सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें दी हुई है। और फिर साइंस, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो साइंस के लिए ल्यूसेंट की साइंस की बुक पढ़ते हैं तो आप उसे भी अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे अपने आधे समय में। और जो आधा समय बचेगा दोस्तों, उसको मैंने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो 25% टाइम उसका होगा, उसमें आप कुछ नए कंटेंट पढ़ेंगे। आप जो है कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या फिर करंट की कोई मैगजीन आप पढ़ेंगे, या कोई नया कुछ आएगा तो वैल्यू एडिशन आप अपने किताबों में करेंगे। और दोस्तों आधे समय यानी कि 25% जो समय बचता है उसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप दूसरे महीने में भी अपना रिवीजन करते रहेंगे, नए सोर्स को पढ़ते रहेंगे। और नए सोर्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नई बुक लेकर के बैठना है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आपको नई बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपका जो बुक है उसी को पढ़ना है। उसमें अगर कुछ नया आता है, नया न्यूज़ में कुछ आता है, नया न्यूज़पेपर में आपको कुछ देखने को मिलता है, बस उसको आपको ऐड करना है अपने नोट्स के साथ, अपने बुक्स के साथ। आपको कोई नया बुक नहीं पढ़ना है, किसी एक क्वेश्चन के लिए आपको नया बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपको ध्यान रहे, आपको 150 में से 150 नंबर बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। आपको 110 से 120 का टारगेट लेकर के चलना है, जो कि अचीव किया जा सकता है अगर आपने बेसिक बुक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से लगाएंगे। घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक आती है दोस्तों, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि ये आपको पीटी निकालने के लिए इनफ होगा दोस्तों। आप ज़्यादातर किताबों के पीछे अगर पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए ये मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा किताबों के चक्कर से निकल करके आपके मिनिमम सोर्स को बार बार पढ़ करके उसमें कमांड हासिल करनी है दोस्तों। अब हम लोग आखिरी महीने यानी कि तीसरे महीने में पहुंच चुके हैं दोस्तों। इसको भी हम फर्दर 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जो शुरू के 15 दिन होंगे, शुरू के 15 दिन में दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। एक बात ध्यान रहे दोस्तों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप में जो भी सवाल आ रहा हो उसे हम लोग हल करने लगते हैं, उस पर अपना दिमाग लगाने लगते हैं दोस्तों। बहुत सारे ग्रुप्स मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों हमको यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना है, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बीपीएससी में दोस्तों अभी तो फिलहाल नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ये दिमाग लगाते हुए उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो बीपीएससी के लेवल की है, जो हमारा एक लेवल मेंटेन रहे, जिसका हमें फायदा एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगा। इसलिए सही तरीके का क्वेश्चन और सही टेस्ट सीरीज का चयन भी बहुत ज़रूरी है। और हमें बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है शुरू के 15 दिनों में। और दोस्तों इस बीच में आप थोड़े बहुत वक्त निकाल करके अगर आपसे हो पाए तो मैथ्स के लिए या फिर रीजनिंग के लिए भी थोड़ा समय दें, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन कम नहीं होते दोस्तों। इसलिए इसको भी आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं ताकि एग्जाम में आप जब क्वेश्चन देकर थोड़ा फेमिलियर रहें उस चीज़, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी तैयारी के दौरान इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर करके चलते हैं। और दोस्तों जो आखिरी के 15 दिन होंगे उसमें हम लोग अपने छोटे छोटे क्लिप्स जो नोट्स होते हैं उसको पढ़ेंगे, या फिर जो मोटे मोटे योजना है, जो भी चीज़ करंट में जो बहुत मोटे तौर पे थी उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल लास्ट के 15 दिन में हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स को इस तरह से पढ़ेंगे कि वो 15 दिन में हमें पूरे के पूरे सिलेबस का एक रिवीजन हो जाए। और जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो इस सोच के साथ जाएँ, इस मानसिकता के साथ जाएँ कि हमने पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से न सिर्फ पढ़ा है बल्कि हमने अच्छे तरीके से उसका रिवीजन भी किया है। और इस रिवीजन के दौरान आप ये भी ख्याल रखें, आपने जितने भी टेस्ट सीरीज दिए हैं उसका भी अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, वो भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूं दोस्तों। इसे पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करना है, आप इसको एक बेस मान करके इसके ही अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप लोगों के लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेकर के नए वीडियो में जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। बाय।